हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लारावेल इनर्शिया जीएस। तो जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से हमने राउट्स लिखे थे और या कंट्रोलर से हमने किस तरह से व्यू टेम्पलेट को या व्यू टेम्पलेट कह लीजिए या कंपोनेंट कह लीजिए, हमने उसको रेंडर किया था। तो अब आगे बढ़ जाते हैं उस वीडियो से और थोड़ा देखते हैं। हमने यहाँ शुरुआत की थी कि हमने एक टेम्पलेट बनाई थी और इंडेक्स डॉट व्यू नाम से, और उसमें हमने एक टेबल क्रिएट की थी। टेबल लिखा था जिसमें हमने इसमें जो डेटाबेस के जो फील्ड्स हैं, जो टेबल के फील्ड्स हैं, वो हम लिख चुके थे। और यहाँ हमें अब क्या करना है, जो डेटाबेस से यूजर टेबल है हमारी डेटाबेस में, वहाँ से डेटा लेकर आना है। तो यहाँ कुछ एरर शो कर रहा है। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि ज़्यादा स्पेस हो गया, शायद उस स्पेसिंग को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, एडजस्ट करके देखते हैं, स्पेस कम कर लेते हैं। यहाँ मैं एक डिव ले लेता हूँ, वैसे ऐसा है नहीं, एक डिव ले लेते हैं। ऐसे तो चल जाता है, हेडिंग मैंने कई बार लिखा है, ओनली हेडिंग, लेकिन चलिए एक डिव ले लेते हैं। अभी भी ये शायद एरर देगा क्योंकि स्पेसिंग तो अभी हमने ठीक नहीं किया। ये जहाँ पर जो एरर दिखा रहा है, और ये हमारा देख सकते हैं मिक्सिंग हमारा, ये हमने npm रन वॉच हमने कमांड दिया हुआ है, जिससे हमारी जो मिक्सिंग है वो बार बार जैसे ही हम सेव करते हैं टेम्पलेट्स को जो फ्रंट एंड पर, तो उसको वो रीड करता है और कंपाइल करता है, फिर उसको जो एसेट्स है वो लोड कर देता है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने टेबल बनाया, इसमें हमें फील्ड्स हैं टेबल के, आईडी हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ तो ये टेबल के ऊपर एक हेडिंग आ जाएगी और उसकी जो वैल्यू होगी टेबल में हमें डेटा शो होगा, वो यहाँ ले लेते हैं टी बॉडी में, और टी बॉडी में यहाँ टी डी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ कोई एरर नहीं शो कर रहा है, अब स्पेसिंग को कम कर दिया है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये हेडिंग आ गई हमारे पास, और एक नीचे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर एबीसी। अभी हमने एक टीडी में एबीसी लिखा तो एबीसी शो कर रहा है। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से हम कंट्रोलर से यहाँ डेटा लेकर आएंगे। वैसे अगर ये वीडियोस जो है बिगनर्स के लिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरह हमने कंट्रोलर में हमने डेटाबेस से डेटा फैच किया था और उसको हमने सेट कर दिया था व्यू के लिए। तो लास्ट वीडियो जरूर देखें, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब ठीक से समझ में आएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं प्रॉप्स को। तो यहाँ जो हम डिफाइन करने वाले हैं यूजर्स में लिख रहा हूँ, वो यूजर्स क्या है, हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हमने जो डेटा लेकर आए थे, तो वहाँ हमने यूजर्स नाम का एक वेरिएबल लिया था, सेट किया था, कह सकते हैं की सेट की थी, वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये इसी यूजर से ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर और स्क्रिप्ट के अंदर, और इसी को हम टेबल में यहीं से हम लाकर लूप लगाएंगे, और लूप लगाने के बाद जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी टेबल की। तो देख सकते हैं कि आप ये यूजर से समझ लीजिए कि एक एरे आ रहा है जिसमें बहुत सारी रोज हैं और रोज में डेटा है, यूजर्स का डेटा। तो यहाँ मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, वी अंडर स्कोर फॉर, और इक्वल साइन आएगा, उसके बाद डबल कोट से मैं आप लिखेंगे डेटा इन यूजर्स। यूजर्स वो एरे है, अरे। अब यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, देखिए रिफ्रेश हो गया, और यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। या तो होगा मॉड्यूल उसको लोड नहीं रहा है, या फिर जो वैल्यू आ रही टेबल की वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसको हम नहीं लिख पा रहे हैं अभी, कोई मिस्टेक है शायद लिखने में। देखते आगे क्या होता है। तो यहाँ जो हमने लिखा है डेटा डॉट आई डी, क्योंकि टेबल अगर हम देखेंगे डेटाबेस में
चलो मैं ABCD लिख के देख लेता हूँ क्या शो होता है। तो देखिए यहाँ एक एरर शो कर रहा है, कुछ एरर आ रही है इसमें, हमने कुछ गलत किया है। देखते हैं कहाँ पर एरर है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ स्पेलिंग शायद गलत होगी, प्रॉप्स, हाँ ये यहाँ प्रॉप्स होना चाहिए था, ये हमने यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी है। जो हमने प्रॉप्स डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारे PROPS होना चाहिए था, ये करेक्ट है। एक तो ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अब देख लेते हैं रिफ्रेश करके क्या होता है। अभी भी एक मिस्टेक है, यानी कि कोई मिस्टेक हमारे बनी हुई है अभी लगातार। देखते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको। तो यहाँ देखिए ये मिस्टेक शो कर रहा है। यहाँ हमें जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम, फंक्शन जो हम एक्सपोर्ट लिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ कुछ गलत दिखा रहा है, तो स्पेलिंग गलत है हमारी। देखते हैं कहाँ गलती है। अब देखिए ये ठीक हो गया। आई थिंक वहाँ पर एस एक्सपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट्स नहीं था, एस हटाना पड़ेगा हमें, वहाँ पर एस हटाना था। अब डेटाबेस में मैं आपको यूजर्स टेबल दिखाया, तो मैं यूज कर रहा हूँ PHP डेटाबेस, और उसमें टेबल है यूजर्स। तो देखिए यहाँ पर उसके फील्ड्स देख सकते हैं टेबल के। ID है, यूजर पास है, यूजर पासवर्ड के लिए मैंने यूजर पास लिया होगा, यूजर ID ली होगी, क्रिएटेड ऐट लिया होगा। तो ये हमारे जो फील्ड्स हैं यूजर्स के, उसको चेक कर लेते हैं। ID है, और यहाँ देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ देखिए टेबल्स है, और यहाँ देखिए यहाँ भी हम ठीक से सिंटैक्स नहीं दे पा रहे हैं शायद। यहाँ सिंटैक्स हमें सही करना होगा, करेक्ट करना होगा। ये यहाँ चलो यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर्स लिख सकते हैं, रोल लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यूजर्स लिख देता हूँ। तो अब जो टेबल होगा, देखिए लगातार यहाँ जो हमारा कोई एरर नहीं आ रही है। बॉक्स देख रहे हैं आप राइट साइड में, जो मिक्सिंग है वो रन हो रही है, और हमारी जो व्यू टेम्पलेट है वो कंपाइल हो रही है। जैसे मैं सेव करता हूँ वो कंपाइल हो जाती है। करेक्ट, यहाँ पर ही आएगा, ब्रेसेस आएंगे यहाँ पर, डबल कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, उसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी। तो यूजर डॉट ID लिखेंगे। तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारी IDs आ गई हैं। तो इस तरह से हम, अब ये आप देख पा रहे हैं ना, बैकएंड से हम डेटा हमने बैकएंड में कंट्रोलर में हमने डेटा लिया, डेटा एक्सेस किया, और उसको हमने सेट कर दिया व्यू के लिए, व्यू टेम्पलेट के लिए। वो आप देख सकते हैं व्यू में किस तरह से हम डेटा को यहाँ लिस्टिंग करा सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, देखिए कुछ गलत किया हमने। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, कुछ लिखने में है, शायद कुछ गलत लिखा हमने। यहाँ देख सकते हैं TH यूजर ID, यहाँ तो ये तो हेडिंग है, यहाँ तो नहीं हो सकता। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, हेडिंग को सिस्टमेटिक कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ हम CSS तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद CSS का नहीं है। फिलहाल हम जो लॉजिक है हम वो देख रहे हैं कि इनर्शिया के साथ हम देख रहे हैं कि इनर्शिया से हम कैसे काम करते हैं बैकएंड पर, और उससे डेटा अगर हमें फ्रंट एंड में भेजना हो, यानी कि जो व्यू है, इंडेक्स डॉट व्यू फाइल है या कोई भी फाइल हो, वहां हम कैसे सेंड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इंडेक्स डॉट व्यू करके एक टेम्पलेट बनाई हुई है, और यहाँ हमने एक टेबल लिखी, और हम डेटा बेस से ला रहे हैं डेटा। तो ये आप देख पा रहे हैं हम कैसे यूजर को लिस्टिंग हम करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया को हम कैसे यूज करते हैं, और व्यू JS के साथ हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी API काम हमने यूज नहीं किया, डायरेक्ट कंट्रोलर से डेटा हम सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड पर, यानी कि व्यू टेम्पलेट में। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मैं इस सबके फील्ड के नाम देता हूँ। एक क्रिएटेड भी ले लेता हूँ, एक डेट का ले लेता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ लिखकर कैसे होता है, और उसके बाद देखते हैं कैसे हमें करना है। तो देखिए यहाँ देखिए राइट में आपको कोई एरर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाँ एक एरर आ गई। अब इस समय एक एरर है, जरूर कोई सिंटैक्स में कुछ गलत हुआ है हमारा। देख सकते हैं वो क्या है इसमें। इसमें यहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ गलत है लिखा है हमने।
यूजर आईडी क्या थी, यूजर अंडरस्कोर था, यहाँ पर अंडरस्कोर पास, यूजर अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर आईडी, इस तरह से था। फिर से हम कंपाइल कर लेते हैं या फिर से देख लेते हैं फील्ड को, या चेक कर लीजिए और फिर से देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये देख सकते हैं आप, डेटा ये हमारा हमने एक्सेस कर दिया है व्यू टेम्पलेट के अंदर। तो देखिए इस तरह से हम इनरजेसिया का यूज कर सकते हैं, और हमें कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी एपीआई का हमें कोई यूज नहीं करना पड़ा, जैसे आप एक्सजीएस यूज करते थे सबसे पहले। ठीक है, तो सिर्फ हमने वही यूज कर रहे हैं, लैरावेल की जो राउटर, या तो हम राउट्स में जो वेब डॉट पीएचपी फाइल होती है उसमें राउट्स लिखते हैं, उसमें लिख सकते हैं आप, या फिर कंट्रोलर से आप कंट्रोलर में आप रेंडर कर सकते हैं, सिर्फ वही इनर्शिया रेजोल्यूशन ऑपरेटर और रेंडर फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो भी बिगनर से वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो जरूर देखें इससे पहला, फिर आपको ये करेक्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बट 20 से ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ हमने इस तरह से, हमारा मकसद है कि किस तरह से हमने व्यू जेड से हम डेटा यहाँ पर लेकर आना है टेम्पलेट के अंदर। तो ये हमारा लिस्टिंग का हो गया। आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे किस तरह से हम व्यू जेएस में ही, यानी फ्रंट एंड से ही हम डेटा को डिलीट